यकीन करें मैं बड़ी परेशान हुई। सुबह का आपने कुछ खाया? नहीं भाई, मैं वैसे ही आई हूँ। कोई राशन नहीं खाया? कुछ नहीं खाया मैंने। जब तक मेरे बच्चे नहीं खाएंगे मैं कैसे खाऊं? मुझे भी बताए ना। जब तक मेरे बच्चे भूखे हैं मैं क्या करूं भाई, मैं कैसे खाऊं? यकीन करें कि जैसे 1000 रुपया भी मांगो ना, वो भी आगे से 10 बातें करके देते हैं। सही कह रहे हो। किसी बंदे को बोल दो ना ऐसे नहीं ऐसे भाई, वो आगे से गलत सवाल करते हैं। गलत किसी को फोन पे कह दो ना, आगे से गलत बोलते हैं। क्या बंदा किसी को बोले? किसी बहन भाई का बोला वो मुंह फेर जाते हैं कि इसके तो हालात खराब है, इसने कहाँ से देने हमें? कोई नहीं भाई सुनता। हुकूमत तो कह रही है कि हम घर बना के दे रहे अपनी छत अपना। हमारे तक तो नहीं कोई आया। पता नहीं किनको घर बना के दे रही है, किनको लोन दे रही है, किनको क्या कर रही है, हमें तो कुछ नहीं दे रही। हम तो वही रोड पे ही हैं। यहाँ हम किराए दे लें, यहाँ हम बिल दे लें, यहाँ हम घर का खर्चा कर लें, हम करें तो करें क्या? मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करती फिर रही है, क्या नहीं करती फिर रही। लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि इंसान खा के भी अल्लाह का शुक्र करता है, ना खा के भी अल्लाह का शुक्र करता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया। हम उसके साथ गिला नहीं कर सकते। ये तो पता नहीं आगे हमारी किस्मत है जो हमें यहाँ रोडों पे ले आई है। ये सिर्फ भाई हमारी अपनी किस्मत है जो हम आज धक्के खा रहे हैं। रोडों पे हम धक्के खा रहे हैं, लोगों की हम बातें सुन रहे हैं। किसी को बोलो ना कि हमारा ये काम है, मुझे ये 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, मैंने घर में राशन डालना है। आगे से भाई कोई नहीं देता, कोई ना, कोई रिश्तेदार पूछ रहे ना कोई बहन भाई, कोई नहीं पूछता। यहाँ तक लगा ले कि जब हालात खराब होते हैं ना, आपके अपने रिश्ते मुखलिस नहीं होते। अपने रिश्ते भाई मुंह में पेट जाते हैं तो दुनिया का बंदा क्या बोले? बड़ी गहरी और तर्क बात। यही बात है ना कि अपने जो अपने रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी आगे फेर लेते हैं। वो भी कहते हैं पता नहीं इसने लेके हमें देना है कि नहीं देना। वो ये चीजें करते हैं। तो मैं यकीन करें भाई, मैं दिल से, वही बात है कि मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह किसी के बेटे की ऐसी किस्मत ना करे। मेरे भाई 3 बच्चियां हैं। 3 बच्चियां? हाँ बेटा कोई नहीं? माशाल्लाह जवान है। बेटे मेरे 2 हैं लेकिन वो छोटे हैं। 3 बच्चियां मेरी जवान है, ठीक है। और वो सुबह से देख रही है कि हम कहाँ से बिल देंगे, कहाँ से रेंट देंगे। रेंट वाला हमें परेशान कर रहा है। बार बार दरवाजे पे आता है, बोलता है, फोन करता है, बोलता है कि आप जी रेंट दें, जल्दी दें। आपने तो खाई है, मैंने तो खाई भी नहीं है। ये चीज़ें भाई मालिक मकान होके कर रहे हैं तो फिर किराएदारों का क्या हाल होगा? यही से आप साहब लगाए ना कि ये जो किराएदार है उनका क्या हाल होगा। कि मालिक मकान जो है वो कहते हैं कि बाजी तू सिखाते थे, सिखाते भी नहीं है। तो फिर उधर किराएदार बेचारे क्या करें? मैं तो ये भाई बस दिन रात सोचती रहती हूँ, अगर यकीन करें अल्लाह ने मरना हराम ना किया होता। पहले मैं वही बात है कि भाई बीवी मर सकती है, बेटी मर सकती है, लेकिन एक माँ नहीं मर सकती। क्योंकि माँ के सर पे एक बीवी मर सकती है भाई, अपना आप खत्म कर सकती है, एक बेटी अपना आप खत्म कर सकती है, लेकिन एक माँ नहीं कर सकती। क्योंकि पहले मैं अपने बच्चों को कुछ दूंगी, फिर मैं कुछ खाऊंगी ना। मैं तो भाई उनकी तकलीफ नहीं देख सकती ना। हम रोडों पे आ गए हैं। जब किसी की बहन बेटियां बहू रोडों पे आ जाए ना, तो वो मजबूर हो के भाई बाहर निकलती हैं। किसी का दिल नहीं करता। आपके शोहर हैं भाई उनको कारोबार कोई नहीं है। वो यकीन करें कि दिहाड़ी लगाने जाते हैं, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। रोज हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं इसी वजह से। वो कहते हैं कि मैं बाहर जाता हूँ, मुझे नहीं आगे से कुछ मिलता, मैं कहाँ से लाऊं? वो भी भाई बीमार है, उनको भी हेपेटाइटिस सी है। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से खर्चे करूँ? मुझे बताए ना। सवाल हुकूमत से है। मैं तो हुकूमत से भाई बार बार अपील करती हूँ कि हमारा कुछ सोचे, हमारा कुछ सोचे। ये ना हो कि भाई ये गुर्बत की वजह से जिंदगी खत्म हो रही है। नहीं, इस तरफ नहीं जाना। तो नहीं, जब भाई खाने को कुछ नहीं होना, रेंट वाला आ जाता है, वो परेशान करता है, वो बदतमीजी करता है, तो बंदे ने जहर ही खाना है और बंदे ने क्या करना है? फिर आ जाके बंदा मरने की करता है ना कि चलो मैं मर जाऊँ, मेरे सारे मसले हल हो बात नहीं करनी, अपना हक लें इस सिस्टम से। भाई ये सिस्टम हमारी सुने तो फिर है ना। हम तो रोज अपील करते हैं, रोज कहते हैं महंगाई इतनी कर दी हुई है कि बच्चों को जीना हराम। यकीन करें बच्चे कुछ मांगते हैं तो आगे से माँ बाप उनको चुप करा देते हैं कि हमारे पास अभी नहीं है, वक्त निकाल लें। बच्चे भी कितना वक्त निकाल लें? वो बात है कि माँ बाप तो भाई भूखे सो जाते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं ना सोते।
रह भी लेगा, लेकिन उनको बच्चों को ख्याल होता है कि हमारे बच्चों ने कौन। बाजी अगर हुकूमती नुमाइंदे आपके घर आए, बाजी भाई आए, मैं कहती हूँ आए घर का आके, पता हाँ जी देती मैं हैं? घर का पता देती हूँ, आप किधर जहाँ उन्होंने आना है। मैं भाई ये मदीना कॉलोनी शालीमार स्कीम में रहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। अगर आपकी कोई बात गलत हुई, भाई कुछ गलत नहीं है, जहाँ से आके मर्जी पता करें, जहाँ से आके मर्जी पता करें। मैं सच्ची हूँ, मैं साल हो गया भाई मेरी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही, 1 साल हो गया। कहते हैं ना बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। मैं यही सोचती थी कि मेरे बच्चियाँ पढ़ जाएंगी ना तो मेरा सहारा बन जाएंगी, लेकिन साल हो गया मेरी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही, अकेडमी तक नहीं जा रही, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ना अकेडमी वाले रुकते हैं, ना स्कूल वाले रुकते हैं, कोई भी नहीं रुकता। वो अगले बंदे पैसे मांगते हैं, कहते हैं फीसें दो। कहाँ से दें भाई, जब घर में खाने को नहीं है तो फीसें कहाँ से दें, बिल कहाँ से जमा करवाएं। भाई घर अपना आना तो इंसान कहते चलो मेरा घर अपना है, जब घर भी रेंट का हो, इतनी हो तो वो बंदा कहाँ से क्या करे फिर, आप बताए ना। किसी का भाई दिल नहीं करता ये रोड पे आ गए ना तो अपना रोना रोए, किसी का दिल करता है। यहाँ तक कि आजकल के भाई मर्द जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो नहीं रो सकते, रोडों पे आ गए, और औरतें जो है वो रो रही हैं। क्या करे बंदा, मुझे भी बताए ना। भाई मैं बड़ी परेशान हूँ, यकीन करें मैं बड़ी परेशान हूँ। आज 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं चल रहा। कभी मैं बच्चों को चाय रस बना के दे रही हूँ, कभी मैं बच्चों को नान टिक्की मंगवा देती हूँ कि चलो, वो भी ऐसे 1000 रुपया लेके मैं अपने घर का गुजारा कर रही हूँ। कभी किसी को कहती हूँ 1000 रुपया दे दो, कभी किसी को कहती हूँ 1000 रुपया दे दो, कल दे दूँगी, परसों दे दूँगी। और ऊपर भाई सर पे कर्जा चढ़ जाए ना तो कोई भी नहीं देता। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब घर में खाने का कुछ ना हो तो अपने रिश्ते भाई मुंह फेर लेते हैं, कोई अपना मुखलिस नहीं होता। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। मेरी पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है कि ऐसी बहनों की मदद करें जिनकी बेटियां स्कूल जाने से भी अब माजूर हैं, नहीं जा सकती। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, उन्होंने अपने घर का पता दिया। और बाजी मोहल्ला कौन सा आपका? भाई मदीना कॉलोनी, मदीना कॉलोनी वाली साइड पे शालीमार बाग के पीछे है। गली कौन सी है? गली भाई 23 नंबर है। आपके मियाँ का क्या नाम है? इजाज। किसी ने मिलना हो तो वहाँ आके मिल हाँ सकते। भाई जरूर आए, जो आपका सच पता- है वही सच है, कोई झूठ नहीं है। हाँ लाला, ये उनकी बातें सुन रहा था, सुन के मेरा अंदर बढ़ चुका है। मैं भी एक बीवी बच्चों वाला हूँ, मेरे भी 5 बच्चे हैं। अल्लाह की कसम तकलीफ़ होती है। मैं अभी सोच रहा था, मैंने कहा यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी गुर्बत आए, मेरे बच्चे भी ऐसे जलील होंगे। ये हुकूमत पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है मेरी। मैं तरला करता हूँ उनका।